नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आज एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में जो कि सरकारी प्रोजेक्ट है और हम बिल्कुल साइट पे खड़े हैं। और दोस्तों वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज जिसमें हम करीबन 50 प्रॉपर्टीज को बैक टू बैक कवर करने वाले हैं। हो सकता है हम एक दिन के फासले में ये चीजें कवर ना कर पाए, बट हम बहुत जल्दी इन सब चीजों को कवर करना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मोहाली ने पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा एप्रिसिएशन दी है, और ऐसे में चाहे आप किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आप कोई भी जॉब करते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, मोहाली रियल एस्टेट के बारे में जानना समझना आपकी मजबूरी बन गई है। अगर आप अपनी लाइफ को एक अच्छी राह पे ले जाना चाहते हो या लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ को हासिल करना चाहते हो, तो दोस्तों ये जो सीरीज है ना, ये आपको मोहाली के हर एक प्रोजेक्ट से फेमिलियर कराएगा, क्योंकि हम हर एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हालांकि हमने ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जो इंस्टा पे है, जो कि 1 मिनट की वीडियोस होती है, तो उसमें ज्यादातर क्लियरिटी नहीं आ पाती है। बट दोस्तों इन वीडियो में हम करीबन प्रॉपर क्लियरिटी के साथ बात करेंगे। यूट्यूब की वीडियोस लंबी होगी और आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आज पहला दिन है, आज हम बात कर रहे हैं करीबन इलेक्ट्रोपोलिस के बारे में। दोस्तों इलेक्ट्रोपोलिस के बारे में आप सब जानते हैं, अगर आप नहीं भी जानते ना तो आप मेरी दूसरी वीडियोस पे जा सकते हो, वहां पर मैंने इलेक्ट्रोपोलिस के बारे में डिटेल में बात करी हुई है। बट दोस्तों आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोपोलिस का जो रेट है ना, वो डे बाय डे चेंज होता रहता है, और डे बाय डे रेट चेंज होने के कारण ये वीडियो आपके लिए खास हो जाएगी, क्योंकि आज के दिन हम इस वीडियो में आज के प्रेजेंट प्राइसेस के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको एप्रिसिएशन के बारे में जानना है ना यहाँ पर, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखना और उसमें रेट कंपैरिजन करना, आपको बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। उस टाइम पे वो रेट्स थे, आज की डेट में रेट काफी बदले हुए हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रोपोलिस एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना जो काफी बेस्ट लोकेशन पे बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट द्वारा सरकारी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे इन फ्यूचर रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलेंगे, कमर्शियल प्लॉट्स मिलेंगे एंड इंस्टीट्यूशनल लैंड भी है यहाँ पे। जो इलेक्ट्रोपोलिस की फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लोकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए लोकेशन एक काफी खास है इसकी, क्योंकि ये बिल्कुल एरो सिटी हो गया, IT सिटी हो गया, जो ऑलरेडी डेवलप्ड सिटीज है ना मोहाली की, जो काफी खास और काफी लोकप्रिय है, उनके बिल्कुल साथ में है। सामने IT सिटी है, जैसे कि वहां पे अमिटी यूनिवर्सिटी, प्लाक्शा यूनिवर्सिटी, काफी ज्यादा IT कंपनीज है, इन्फोसिस का सेटअप है, और काफी लग्जूरियस अपार्टमेंट है जिनकी कॉस्ट आज की डेट में मोहाली में बहुत ज्यादा है। तो ऐसी लोकेशन पे है, एरो सिटी बिल्कुल पास में है और एयरपोर्ट बिल्कुल साथ में है, बिल्कुल रोड के ऊपर है। 5500 एकड़ की ये 7th टाउनशिप डेवलप करी जा रही है गमाडा के द्वारा, एंड इसको करीबन 3 फेसेस में डेवलप कर रहे हैं। एंड आप जानते हैं गमाडा का इसको लेके ये मानना है कि ओवरऑल कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल बूस्ट द मोहाली इकोनॉमी। इनफैक्ट मोहाली में काफी ज्यादा रोजगार को उत्पन्न करेगा एंड उसके अलावा काफी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, और ओवरऑल कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट मोहाली की पोजीशन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देने वाला है। तो ऐसा प्रोजेक्ट है ये, एंड यहाँ पे अगर आज की डेट में आप इन्वेस्ट करते हो तो दोस्तों काफी ज्यादा बेनिफिट आपके पास रहेंगे। एंड दोस्तों अगर हम बात करें तो रिसेंटली रोड का काम शुरू हुआ है, रोड्स की ग्रिड्स का काम शुरू हुआ है। 195 CR का करीबन ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। SB इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो दोस्तों काफी खास है ये, एंड काम शुरू हो चुका है। इलेक्ट्रोपोलिस प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आने वाले टाइम में गमाडा ने इसको डेवलप करना है प्रोजेक्ट को, बट आज की डेट में यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज ले सकते हो। उसका क्या फॉर्मूला है वो बता दूं। पहले तो देखिए गमाडा जो है ना, गमाडा अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन में जारी किया गया है कि पहले रोड्स का काम कंप्लीट होगा, पहले डेवलपमेंट कंप्लीट होगी और उसके बाद ड्रो निकाले जाएंगे। बट उसके अलावा आप यहाँ पे प्लॉट कैसे ले सकते हो, देखो गमाडा ने जो लैंड है ना, लैंड जो भी गमाडा यहाँ से एक्वायर करेगी या जिसपे प्रोजेक्ट डेवलप करना, उसके बदले पैसा नहीं मिलना, उसके बदले LOIs मिलनी है, प्लॉट मिलना है। और वो किस अकॉर्डिंग मिलना है उसके बारे में भी डिटेल में मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हालांकि डिटेल में मैंने पहले पुरानी वीडियोस बनाई हुई है जिसमें काफी डिटेल में हमने बात करी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो देखिए गमाडा ने लैंड एक्वायर करनी है, जिन जिन फार्मर्स की लैंड थी, जैसे कि मान लो ABCD ब्लॉक एक्वायर हो चुके हैं, EFG जो है वो सेकंड फेज है और HIJ थर्ड फेज में आता है। तो दोस्तों गमाडा ने किस अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंड पूलिंग में प्लॉट दिए हैं, जिनके पास 1 कनाल की लैंड थी उनको करीबन 150 गज का प्लॉट और 25 गज का बूथ मिला, एंड जिनके पास 2 कनाल की लैंड थी उनको करीबन 150-100 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट मिला है और 60 गज का बे शॉप मिला है। जिनके पास 4 कनाल की लैंड थी उनको 300 और 200 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट मिला है, एंड उसके अलावा 100 गज का SEO मिला लैंड पूलिंग में बाय गमाडा। उसकी LOI मिली है, इन फ्यूचर पोजेशन मिलेगा। तो दोस्तों जिसके पास 1 एकड़ की लैंड थी उनके पास 500, 300 और 200 गज का उनको रेजिडेंशियल प्लॉट की LOI मिली है, और 200 गज के कमर्शियल SEO की LOI मिली है। और ये जो LOI है ना,
ये आप भी खरीद सकते हो। जिन फार्मर की लैंड थी उनके जिन फार्मर की लैंड थी वो लैंड आज की डेट में एलओआई में कन्वर्ट हो चुकी है। एलओआई इज द लेटर ऑफ इंटेंट, और वो आप भी परचेज कर सकते हो। जो गमाडा ऑफिस में जाके आप उसे ट्रांसफर करवा सकते हो। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये ज्यादा प्लान बनने वाला है एरो सिटी और आईटी सिटी से, जैसा कि गमाडा का कहना है, क्योंकि इसमें काफी नई चीजें लगने वाली है, जैसे फॉरेन साइन बोर्ड्स हो गए, काफी ओपन बोर्ड्स आने वाली है। यानी कि जो कमियां एरो आईटी में आई है ना जी, तो उसको मद्देनजर रख के इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। तो इस कारण ये प्रोजेक्ट खास भी है और आज की डेट में काफी ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रही है, क्योंकि इसकी लोकेशन खास है। या इंस्टीट्यूशनल लैंड भी आने वाली है, और ये 5500 एकड़ का प्रोजेक्ट है। जैसे कि एरो आईटी करीबन दोनों मिला के करीबन 2600 एकड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, तो ये करीबन 5500 एकड़ का प्रोजेक्ट है। तो काफी नई चीजें और काफी डेवलप तरीके से आने वाला है इसका, और इसकी काफी ज्यादा हाइप है मोहाली में। एंड ओवरऑल कंप्लीशन ऑफ दिस एरोट्रोपोलिस विल रियली बूस्ट द मोहाली इकोनॉमी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब जो भी प्लॉट्स मिले हुए हैं ना, जैसे कि प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो 100, 150, 200, 300, 500 गज के करीबन एलओआईज मिली हुई है जो फार्मर्स को, वो आज की डेट में आप परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो है एलओआई का। और कमर्शियल की अगर हम बात करें, 25 गज का बूथ, 60 गज का बे शॉप, 100 गज का एसईओ और 200 गज का एसईओ आप परचेज कर सकते हो। ये कमर्शियल में एलओआईज परचेज कर सकते हो ABCD ब्लॉक में। अब हम बात करते हैं EFGHIJ ब्लॉक में क्या है। वहां पे आपको 1 कनाल की लैंड, 2 कनाल की लैंड, 4 कनाल की लैंड और 8 कनाल की लैंड मिलती है। यानी कि 1 एकड़ की लैंड परचेज कर सकते हो आप। हर एक ब्लॉक में अलग अलग प्राइस है। प्राइजेस के बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हर एक ब्लॉक में 100 गज के एलओआई के प्राइजेस क्या हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। हर एक चीज ये प्रॉपर कंप्लीट पैकअप होगा एरोट्रोपोलिस का। तो दोस्तों ये तो था एरोट्रोपोलिस के खासियत, यानी कि क्या क्या है यहाँ पर, किस अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एरोट्रोपोलिस में 100 गज के एलओआई चाहिए तो उसका हर एक ब्लॉक में क्या रेट है, 200 का चाहिए उसका क्या रेट है, 150 का चाहिए उसका क्या रेट है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए बने रहिए हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्राइजेस के बारे में। दोस्तों अगर आप 100 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट की एलओआई परचेज करना चाहते हो ना एरोट्रोपोलिस में, तो जो ए ब्लॉक है ना वहां पे सबसे कम प्राइजेस होते हैं, बी ब्लॉक के सबसे ज्यादा प्राइजेस होते हैं, सी के बी से थोड़े से कम और डी के सी से थोड़े से कम। तो दोस्तों ए ब्लॉक में जो 100 गज के एलओआई का प्राइस है वो करीबन 68 लाख रुपीस है। एंड अगर आपको बी ब्लॉक में 100 गज की एलओआई चाहिए वो करीबन 80 लाख रुपीस के आसपास है। एंड अगर हम बात करें सी ब्लॉक की तो वो करीबन 76 में मिलेगा आपको एंड 72 लाख रुपीस में मिलेगा डी ब्लॉक में 100 गज के प्लॉट की एलओआई। एंड दोस्तों ये जो प्राइजेस है ना ये बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं, इसका आप ध्यान रखना, बहुत जल्दी चेंज होते हैं प्राइजेस। तो आज के ये प्राइजेस चल रहे हैं दोस्तों। अगर हम 150 गज के प्लॉट की एलओआई की बात करें ना तो 98 लाख रुपए का करीबन ए ब्लॉक में मिलता है, 1.25 का मिलता है करीबन बी ब्लॉक में, 1.18 का मिलता है करीबन सी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक में 1 करोड़ 9 लाख रुपए का प्राइस है 150 गज के एलओआई का। दोस्तों 200 गज के प्लॉट की एलओआई करीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए में मिलती है ए ब्लॉक में, 1 करोड़ 50 लाख रुपए में मिलती है बी ब्लॉक में, 1 करोड़ 42 में मिलती है सी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक में इसकी कॉस्टिंग करीबन 1 करोड़ 37 लाख रुपए है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 300 गज के प्लॉट की एलओआई। ए ब्लॉक में करीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए की कॉस्टिंग है 300 गज के प्लॉट की एलओआई की। बी ब्लॉक की हम बात करें तो 2 करोड़ 30 लाख रुपए की कॉस्टिंग है। एंड हम सी ब्लॉक की बात करें तो 2 करोड़ 20 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है। हम डी ब्लॉक की बात करें तो करीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए में आपको एरोट्रोपोलिस के 300 गज के प्लॉट की एलओआई मिलती है। तो अगर हम 500 गज के एरोट्रोपोलिस की एलओआई के प्राइसेस के बारे में बात करें ना तो करीबन 285 की मिलती है ए ब्लॉक में, एंड उसके अलावा 335 में मिलती है करीबन बी ब्लॉक में, 320 में मिलती है करीबन सी ब्लॉक में, एंड डी ब्लॉक में करीबन 3 करोड़ 5 लाख रुपए का रेट है। प्राइजेस चेंज होते रहते हैं। वंस अगेन दिए तो था रेजिडेंशियल प्लॉट की एलओआई के रेट। अब हम बात करते हैं कमर्शियल प्लॉट के बारे में। तो दोस्तों कमर्शियल प्लॉट की बात करें तो 25 गज का बूथ है, 60 गज का बे शॉप है, 100 गज का एसईओ और 200 गज का एसईओ। 25 गज के बूथ की कॉस्टिंग के बारे में तो दोस्तों ए ब्लॉक में जो बूथ की कॉस्टिंग है वो करीबन 51 लाख रुपए है, 65 लाख रुपए बी ब्लॉक में एलओआई मिलती है एंड 62 लाख रुपीस की सी ब्लॉक में। एंड अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो 58 लाख रुपीस इसकी कॉस्टिंग है। अब हम बात करते हैं 60 गज के बे शॉप के कॉस्टिंग के बारे में। दोस्तों अगर हम 60 गज के बे शॉप के प्राइजेस के बारे में बात करें तो करीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए में आपको एलओआई मिलती है ए ब्लॉक में, 1 करोड़ 52 के आसपास मिलती है करीबन बी ब्लॉक में, एंड सी ब्लॉक में मिलती है 142 के आसपास, और 117-18 120 के आसपास आपको करीबन मिलती है डी ब्लॉक में। एंड अब हम बात करते हैं एसईओ के प्राइजेस के बारे में। एंड 100 गज के एसईओ की कॉस्टिंग की बात करें ना तो 2 करोड़ 85 लाख रुपए की मिलती है आपको ए ब्लॉक में, 3 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास मिलती है आपको बी ब्लॉक में, 3 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास मिलती है आपको सी ब्लॉक में, एंड 3 करोड़ के आसपास
आसपास 3 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास आपको मिलती है करीबन डी ब्लॉक में 100 गज के एससीओ की कॉस्टिंग है ये। तो अगर 200 गज के एससीओ के एलओआई की बात करें ना तो 5 करोड़ 40 लाख रुपए इसकी कॉस्टिंग है ए ब्लॉक में। बी ब्लॉक में इसकी कॉस्टिंग 6 करोड़ 25 लाख रुपए है। सी ब्लॉक में इसकी कॉस्टिंग 6 करोड़ है और 5 करोड़ 80 लाख रुपए की कॉस्टिंग है इसकी डी ब्लॉक में। तो दोस्तों ये थे प्राइजेस सारे एलओआई के। अब हम बात करते हैं एलेक्ट्रोपोलिस में। अगर आपको रेस्ट के जो अभी ब्लॉक्स बचे हुए हैं जैसे कि EFG ब्लॉक बचे हैं, HIJ ब्लॉक बने हैं, तो इनमें आपको आज की डेट में एग्रीकल्चर लैंड मिलती है। वो किस कॉस्टिंग में मिलती है? तो दोस्तों 1 कनाल की लैंड अगर आपने 8 कनाल लेनी है तो उसको उस प्राइस से मल्टीप्लाई करके आप अपने 8 कनाल की भी कॉस्टिंग निकाल सकते हो। तो दोस्तों 1 कनाल की जो लैंड है ना वो ई ब्लॉक में करीबन आपको मिलती है 58 या 60 के बीच में है। एफ ब्लॉक की बात करें तो करीबन 68 की कॉस्टिंग है। एंड अगर हम जी ब्लॉक की बात करें 76 77 के बीच में मिलती है। एच ब्लॉक में करीबन 57 58 के आसपास 1 कनाल की कॉस्टिंग है। एंड आई ब्लॉक की अगर बात करें तो 48 की कॉस्टिंग है। एंड अगर हम जे ब्लॉक की बात करें तो करीबन वहाँ पे 46 47 का रेट चल रहा है दोस्तों। तो ये सारे प्राइजेस का ब्यौरा था। एंड दोस्तों इसके अलावा भी बहुत कुछ है एलेक्ट्रोपोलिस में जिस पे हम करीबन बैठ के लंबी डिस्कशन कर सकते हैं हर एक चीज़, यानी कि अगर आपने ट्रांसफ़र करवाना है तो उसकी क्या कॉस्टिंग होती है, यानी कि हर एक चीज़, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको एक प्रॉपर्टी लेने से पहले समझनी चाहिए। तो दोस्तों फॉर मोर डिटेल्स यू कैन मेक अ कॉन्टैक्ट टू अस एंड आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ये तो था पहला दिन। अभी हम करीबन 50 प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू अस। थैंक यू सो मच।